नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में हिंदी काव्य जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बदली हुई है, उसमें आदिकाल के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो की कव्वाली है। बहुत सुंदर ही कव्वाली है। चूँकि कव्वाली है तो कव्वाली की तरह ही गाया जाएगा। आइए आज इसका हम लोग व्याख्या करते हैं। बड़ी चूँकि सुंदर ये कव्वाली है। छाप तिलक सब सीनी रे मोहे नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिला के, बात अगम कही दी रे मुँह से नैना मिला के, प्रेम बटी का मदवा पिला के, मतवारी कर ली नीरे मुझसे नैना मिला के, गोरी गोरी बहिया हरी हरी चूड़ियाँ, बहिया पकड़ हर ली नीरे मुझसे नैना मिला के। देखिए, जो अमीर खुसरो हैं, आदिकाल के कवि हैं, तोते हिंद के नाम से जाने जाते हैं। भक्ति के मार्ग में ये जो तिलक लगता है, छापा लगता है, जो आवांडर है, यानी जो शरीर का बहाव आता जो आवरण है, इस पे हम लोग मारे टीका चंदन दे के और भक्त होने का लाइसेंस दिखाते हैं कि हम लोग बहुत बड़े भक्त हैं। तो ये तिलक छाप को सब बेकार बताते हैं और भक्ति के आवंडर से दूर रहकर वह ईश्वर को अंतर मन से भक्ति करने की प्रेरणा यहाँ देते हैं। कहते हैं कि जब ईश्वर का ज्ञान होता है, यानी जब ईश्वर के मार्ग में आप जाते हैं और आपकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, यानी जैसे ही ईश्वर का ज्ञान होता है तो हमें यह छापा तिलक की जरूरत नहीं है, तो आवांडर है। तो वही कहते हैं कि छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिला के। यहाँ जो आत्मा है वह प्रेमिका है, जो ईश्वर है प्रेमी है। अब आत्मा परमात्मा से कहती है, यानी जब तुमसे मिलन हो गया और तुमसे मेरी जगह तुमने ले लिया, यानी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, तो हमें अब छापा तिलक ये सब भक्ति अवांडर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ईश्वर ने ऐसी बात कह दी नैना मिला के, मतलब आंखों में आंखें डालकर ऐसी बात प्रेयसी से प्रेमिका कहता है कि सब कुछ वह भूल जाती है। यहाँ थोड़ा सा ये गलत हो गया, प्रेमवटी है, भटी नहीं है। प्रेमवटी का मदवा पिला के, और जो ज्ञान का रस है वह एक प्रेमवटी के समान है, प्रेम रस के समान है। और प्रेमिका ने यहाँ क्या की है कि प्रेम रस, ईश्वरीय प्रेम रस का मदिरा पी लिया है और मदिरा पी के बिल्कुल मतवाली हो गई है। अब उसे कोई सांसारिक मोह माया की चिंता नहीं है। गोरी गोरी बहियां हरी हरी चूड़ियां, गोरी गोरी बहियां हरी हरी चूड़ियां, बहियां पकड़ ली नहीं रे मुँह से नैना मिला के। फिर यहाँ आत्मा ईश्वर से कहती है, यानी प्रेमी प्रेमिका से कहती है कि जो मेरी वे गोरी गोरी बहियां थी, यानी जो इस संसार में दिखने के लिए मैं सजी थी,
हरी हरी चूड़ी पहन के, और उसी हाथ को ईश्वर ने पकड़ लिया, तो फिर अब किसी दूसरे को मेरा हाथ पकड़ने की क्या जरूरत है। यानी सच्चे ईश्वर की भक्ति होने के बाद आपको कभी भटकाव नहीं रहेगा। भटकाव कब तक रहेगा? जब तक आप आवांडर में रहेंगे और बाहरी नौटंकी करेंगे, आपकी आत्मा साफ नहीं रहेगी, तब तक तिलक छाप लगाने का कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे अर्थों में एक बार हम देख सकते हैं कि अमीर खुसरो कहते हैं कि जब ईश्वर का ज्ञान हो जाता है, सद्ज्ञान हो जाता है, जब ईश्वर की अगम बात जब समझ में आ जाती है, तो आत्मा रूपी प्रेमिका कहती है कि मेरा जो छापा तिलक था सब नष्ट हो गया है, विनिष्ट हो गया, क्योंकि छाप तिलक ईश्वर के सामने कोई काम नहीं देता है, और मैं ईश्वरी रूपी प्रेम मदिरा पी लिया है, और प्रेम मदिरा पी कर मैं इतनी मतवाली हो गई हूं कि अब संसार में किसी चीज की मुझे कमी नहीं है। सच्चे जो भक्त होते हैं केवल ईश्वर की तरफ ध्यान देते हैं, बाहरी जो आवरण होता है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आगे बढ़ते हैं। बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रे जवा, बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रे जवा, अपनी सी रंग दीनी रे मुझसे नैना मिला के, खुसरो निजाम के बलि बलि जाऊं, मोहे सुहागन की नीरे मुझसे नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिला के, बात अजब कही दी नीरे मुझसे नैना मिला के। अब अमीर खुसरो इसमें कहते हैं कि बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रजवा। रंग रजवा मतलब ईश्वर यानी प्रेमी। ईश्वर क्या करता है? भक्त को अपने रंग में रंग देता है। यानी जब आत्मा पवित्र होकर परमात्मा से मिलती है तो आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता है, दोनों एक ही रंग के हो जाते हैं। जैसे पानी हीते हिम गया, हिम है गया बिलाए, उसी तरह इसमें भी जैसे बर्फ पानी में मिल जाने के बाद पानी ही बन जाता है, उसी तरह जो आत्मा है जब परमात्मा में लीन हो जाती है तो उसी के रंग में रंग जाती है। तो यहाँ रंग रेजवा का अर्थ ईश्वर से है कि बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा, अर्थात हे ईश्वर मैं आप पर न्यौछावर हो जा रही हूँ, मैं आपके ऊपर बलि बलि जा रहा हूँ, मतलब मैं आपके ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर रही हूँ। इसलिए न्यौछावर कर रही हूँ कि आपने अपने रंग में मुझे रंग दिया है। फिर आगे जैसे अमीर खुसरो कहते हैं कि हे निजाम, निजाम मतलब ईश्वर, कि हे ईश्वर मैं आप पर न्यौछावर होती हूँ क्योंकि आपने मुझे सुहागन बना दिया। अगर प्रेमिका सुहागन न बने तो फिर प्रेम करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो यहाँ एक ये भी समझाते हैं अमीर खुसरो कि हे निजाम, हे ईश्वर मैं आप पे बलि बलि जाऊं क्योंकि आपने मुझे सुहागन बना दिया है, मुझे अपने प्रेम रस में पिला दिया है, और मेरा सब कुछ, मेरा आवांडर जो छापा तिलक था, मेरा जो मोह माया था, आवांडर मतलब तिलक छापा जितना चंदन टीका लगता है सब आवांडर है, इससे भक्ति से कोई मतलब नहीं है। इसी को अमीर खुसरो कहते हैं कि छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिला के। अब यहाँ जान लीजिए कि पूरे रस में जो यहाँ प्रेमिका गा रही है अपने प्रेमी के लिए गीत, लेकिन प्रेमिका का अर्थ यह है कि प्रेमिका यहाँ आत्मा है और प्रेमी परमात्मा है, और जो आवांडर है वह छापा तिलक है, उसका अमीर खुसरो एक तरह से विरोध करते हैं। इसमें आप विशेष में लिख सकते हैं कि भाषा खड़ी बोली है, पूरा रस शांत रस है, साथ में श्रृंगार रस का भी भरपूर प्रयोग किया गया है, अलंकार अनुप्रास भी है, रूपक भी है,
और इस तरह इस कविता की व्याख्या समाप्त हो रही है। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को ये कविता अच्छी लगी होगी, क्योंकि कव्वाली के लहजे में था, इसीलिए कव्वाली के लहजे में गाकर आप लोग प्रयास करिए तो अच्छे से समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए आप लोग हिंदी नवजीवन चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।